नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का सपना हर देशवासी के जहन में है, लेकिन राजनीति और कानून के चक्कर में पड़कर यह सपना अधूरा ही है। आखिर ये सपना कब पूरा होगा, ये सवाल है लाख टके का। ये कैसी विडंबना है कि अयोध्या नगरी में ही रामलला के मंदिर के लिए हिंदू जनमानस को इंतजार करना पड़ रहा है। अगर अयोध्या में जन्मे राम स्थान पर मंदिर नहीं बनाया जाएगा तो आखिर ये मंदिर बनेगा कहां? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं देता। ये हिंदुओं के सब्र की परीक्षा नहीं है तो क्या है? वो चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन सबकी सहमति से बने। लेकिन सहमति में असहमति के तमाम पहलू मौके मौके पर जोड़े जाते रहे हैं और इससे मामला और ज्यादा जटिल हो गया है। फिर वही एक सवाल गूंजेगा कि आखिर रामलला का भव्य मंदिर कब और कैसे बनेगा? इसी पर लगातार राजनीति की जा रही है। इस राजनीति को कब बंद किया जाएगा, इसी पर आज हम खास कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये रिपोर्ट। राम मंदिर पर बने ढांचे को तोड़ने की आज 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं राम भक्त। राम भक्त मंदिर बनाने के लिए एकजुट हैं, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को राजनीति बनाकर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा हो या बसपा। आस्था से जुड़े मुद्दे को सभी ने राजनीतिक रूप दिया। मामला कोर्ट में चला गया और रामलला तिरपाल में विराजमान होने को मजबूर हुए। भक्तों को दुख होता है जब उनके रामलला फटे तिरपाल में सर्दी, गर्मी और बरसात में दिन रात गुजारते हैं। वहीं राम मंदिर बनाने के लिए राजनीति शुरू हो जाती है। ये बात पुरातत्व की खुदाई में साबित हो चुकी है कि राम मंदिर यहीं था, यहीं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। खुदाई में मिले सारे सबूत सच्चाई बयां कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने भी यही माना कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली यही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं राजनीतिक दलों पर। हर राजनीतिक दल ने राम मंदिर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। जब राम जन्मभूमि यही है तो मंदिर कहां बने? कोई राम भक्तों को खुश करने की कोशिश करता है तो कोई विरोधियों, कोई राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है तो कोई राम भक्तों पर मुकदमे करता है। ऐसे में राम भक्तों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। कानून की लड़ाई राम भक्त लगातार जीतते जा रहे हैं। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं छुप नहीं सकती। मुस्लिम आक्रांताओं ने राम मंदिर को तोड़ा, इस बात के सबूत कोर्ट ने मान लिए, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को जगाए रखने के लिए राजनीति जारी है। होना तो ये चाहिए था कि संसद में राम मंदिर बनाने का सभी पार्टियां प्रस्ताव लाएं, सभी राम मंदिर बनाने के लिए सहयोग करें, लेकिन राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हर राजनीतिक दल अपने तरीके से राम मंदिर के एजेंडे को अपना रहा है। ऐसे में सर्वसम्मति बनना आसान नहीं लग रहा, लेकिन राम भक्त मायूस हैं। उनके रामलला को आज भी जेल की तरह कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए राजेश राणा की रिपोर्ट। तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल फिर से वही है और लगातार वही पूछा जा रहा है कि राम मंदिर पर लगातार इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इतना ज्यादा पॉलिटिक्स करती नहीं हैं, सरकार बनाती रही हैं, लेकिन रामलला अभी भी टेंट में बैठे हुए हैं। आखिर ये भव्य मंदिर बनेगा कब और बनने में कितनी अड़चने हैं और ये अड़चने अटकाने वाला है कौन? इस पर भी विचार और इस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद बंसल हैं जो कि BHP से हैं, साथ ही हमारे साथ अश्विनी कुमार दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी ब्रह्मांडपुरी, संत समाज से हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी विनोद जी, कितना इंतजार और जिस तरीके के आंदोलन और जिस तरीके के भावावेश में, और हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में जो लंबा सा इंतजार है राम मंदिर का, क्या वो कभी खत्म होगा? निश्चित रूप से शशि जी, आपने बहुत ही वेदनापूर्ण बात को अपने छेड़ दिया है। इनफैक्ट 30 सितंबर 2010 को जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया जी, उस निर्णय को भी आज 6 वर्ष और 77वां दिन है। अब जब बाबरी ढांचा रूपी उस कलंक को जो राम भक्तों ने धोया था, उसको भी 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष में एक बच्चा युवा हो जाता है और पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। इतना सब के बावजूद भी, और ये तो तब हो रहा है जबकि इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू है, राम भक्त है, भगवान राम के आदर्श को मानने वाला है, इसके कण कण में राम व्याप्त है।
और ये मुद्दा किसी एक मंदिर छोटे मोटे का विषय नहीं है, विषय है राम जन्मभूमि का जी। जो जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बना सके तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम मक्का मदीना में जाके बनाएंगे? हम पूछना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को 1982 से पहले से ले रही है जी। और इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने नहीं शुरू किया ये काम। ये 488 वर्ष हो गए तब से लेकर के आज तक जो है हिंदू समाज ने लगभग 76 युद्ध लड़े, जिसमें 3 लाख हिंदुओं ने अपनी बलिदान दिए और कई सारे मतलब उतार चढ़ाव आए इस मसले में। हमेशा से कभी हिंदू हारा तो कभी हिंदू जीता, लेकिन अपना क्लेम उसने कभी नहीं छोड़ा। राम जन्मभूमि पर उसका क्लेम विधिवत रूप से जिंदा है जी। और आज भी संतोष की बात है कि इतनी जरूर है कि हाँ, भगवान राम का मंदिर वहां बनना चाहिए, लेकिन वहां पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इस बात को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने भी तीनों जजों ने सर्वसम्मति से ये बात कही थी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां पर अभी मंदिर है वो मंदिर रहेगा। साथ ही साथ एक और बात एक महत्वपूर्ण है, वो ये उन तीनों जजों ने सर्वसम्मति से ये बात भी कही थी कि वो जो ढांचा जो 6 दिसंबर 1992 को धराशायी हुआ, वो किसी भी प्रकार से मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी वो मस्जिद नहीं थी जी। ये मस्जिद का उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और बाबर जैसे आताताई से तो इस देश के किसी नागरिक का कोई संबंध हो, इसमें मुझे लगता है कि वो देश का वो नागरिक हिंदू या हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता अगर वो अपने आप को कहीं बाबर से एसोसिएट करके चाहता है, जोड़ता है अपने आप को। एक और बात भी है इसमें, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि देखिए, अगर कोई बाबर से अपने आप को जोड़ना चाहता है, अगर कोई ये कहता है कि वो मस्जिद जो है मस्जिद थी इसलिए हम वहीं पर मस्जिद बनाएंगे, तो कल को फिर वो तो ये कहेंगे भाई मैं तो जो ये जो ISI का जो नेता है बगदादी, उसकी भी मैं तो कब्र बनवाऊंगा वहां पर, मैं तो वो अपने नवाज शरीफ के भी यहाँ पर कोई ना कोई तो ये बातें आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकार को? और उसमें इनिशिएटिव तो आप ही से पूछा जाएगा ना। अगर जिस तरीके से हम बीजेपी का अगर इसमें देखें अपना स्टैंड, तो बीजेपी का स्टैंड है कि नहीं, जो कोर्ट में हो रहा है सबकी सर्वसहमति से, सबकी सहमति से तमाम चीजें होंगी। तो सवाल तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो आंदोलन शुरू किया था आपने, ये कहा था उस वक्त के कोर्ट से पूछकर करेंगे, तमाम चीजें उसी हिसाब से होंगी। और फिर अगर कोर्ट से पूछकर भी करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार कह रहे हैं कि रोज सुनवाई होनी चाहिए, इतना लंबा क्यों खिंच रहा है ये मामला, क्यों हम इंतजार करें? नहीं, वास्तव में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें देखिए अभी भी उस बात पर विश्वास है। देखिए, देश के आज जो प्रधानमंत्री हैं, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, जितने भी सरकारें आई, विश्व हिंदू परिषद कभी चुप नहीं बैठा जी। आज हम इस संतोष के साथ बैठे हुए हैं, इस आशा के साथ बैठे हुए हैं कि आज देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है देश में जो कहता नहीं है, करता है। जो वादा उसने कर दिया उसको करके दिखाता है। ये पूरी दुनिया में इस बात को प्रस्तावित करके उन्होंने इस बात का संकेत दिया है। हम भी उसी उनके वादे का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास भी है कि वो उस वादे को पूरा करेंगे भी। अब हमें रही बात इसकी कि आज है कि कल है, इतना संतोष हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को मान के चलना शशि जी कि इस देश का हिंदू समाज अगर काम जो वादा करना जानता है तो उसको पूरा करवाना भी जानता है। और अच्छे अच्छे लोगों को धराशायी करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक और बात भी अंत में कि जिसने भी जब भी राम से द्रोह किया, राम द्रोह की सजा तो हर एक को भुगतनी पड़ी है। अब अभी आपने देख लिया कि उनके साथ क्या हुआ, जो काले चश्मे जी हमारे DMK के नेता करुणानिधि जी, जब इन्होंने राम जी के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणियां की थी राम सेतु के विषय को लेकर के, जिसने राम सेतु को तोड़ने की हिमाकत की थी, उसका सारा कुछ टूट गया। आखिरकार 2 तो समुद्री जहाज टूट गए और उसके बाद में उनका पूरा राज्य सत्ता खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए समय आ गया है, अब समय आ गया है, समय बहुत नजदीक है। और इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बाकायदा राइटिंग में इस बात को कमिटमेंट किया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। तो चूंकि ये इतना कमिटेड है, इसीलिए हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान राम के भव्य जन्मभूमि पर भव्य मंदिर हम देख सकें और देश का प्रत्येक देशवासी उस बात को देख सके कि आखिरकार वो राम राज्य कहाँ है, वो राम के आदर्श कैसे प्रस्तापित होंगे। आप मुझे बताइए कि आदर्श तो बड़े बाद में, पहले रामलला जो टेंट में है, कम से कम उनके लिए एक सुकून भरी जगह तो बनवा दी जाए, जो इतने लंबे इंतजार से हम शशि जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि उस टेंट की स्थिति के अलावा भी
अगर आप वहाँ गई हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर दर्शन कितना दुविधापूर्ण और कितना परेशानीदायक है। वहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन के लिए आदमी कितने सारे कष्ट झेल कर जाता है और वहाँ पर दर्शन नहीं मिलते। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे बीजेपी के नेताओं से भी बात हो और कांग्रेस के नेताओं से भी बात हो, क्योंकि राजनेता किस तरह से हमेशा पॉलिटिक्स करते रहे इस मुद्दे पर भी हम सबने देखा है। वोट भी मिले हैं, सरकारें भी बनी हैं और उसके बाद राम मंदिर बस नहीं बन पाया है। वो क्यों नहीं बन पाया वो जवाब देंगे, लेकिन सवाल अब ये है अश्विनी कुमार दुबे जो कह रहे हैं विनोद जी कि बड़ा ही कम समय रह गया है, बस थोड़ा सा और पेशेंस और सब्र रखने की जरूरत है। कोर्ट में किस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये तमाम चीजें अगर बहुत लंबी खिंचती हैं तो क्यों ना कोर्ट से ये वहां जाकर बोला जाए कि इसकी सुनवाई रोज हो, जिससे कि जल्द से जल्द तमाम चीजें क्लियर हों। देखिए, दो बातें समझिए कि हमारा देश एक संवैधानिक ढांचे के अनुसार कार्य करता है। संविधान में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो लॉ है उसके मुताबिक जब 30/9/2010 का जो आदेश माननीय विनोद बंसल जी ने बताया उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिसमें 2.77 एकर्स लैंड थी जिसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि निर्मोही अखाड़ा, मुस्लिम समाज और जो वहाँ पर हिंदू समाज है, तो उनके बीच में वो करेंगे। उसको स्टे कर दिया, तो उसके बाद अभी सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ये जो बातें विनोद जी कह रहे हैं वो सारी बातें अगर करें भी तब तक जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है तब तक वहाँ पर कोई भी सरकार जाके मंदिर नहीं बना। दूसरी बात, जो एक बात आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि टेंट में रामलला बैठे हुए हैं, सरकारें भी आ गई। रामलला को अगर वहां से हटा देते हैं तो भी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होता है। रामलला वहां उसी स्थिति में रहे क्योंकि स्टेटस को करने का ऑर्डर दिया, तो स्टेटस को करने का ऑर्डर है, जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति निर्मित। अगर वहां मंदिर बनाते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होता है। तो और इस बात को, दो बातें, इस बात में इस देश को कहीं शक नहीं है कि जो बाबर था वो एक बचर मर्डरर और किलर था, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि हजारों वर्ष पहले वहां पर भगवान राम की जो जन्मभूमि थी, भगवान राम का जो राज्य का उनका राजधानी थी वो अयोध्या थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर दो बातें, एक तरह से पॉलिटिसाइज अगर हम इशू को नहीं करें तो एक बात तो अच्छी है कि जो विवाद है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श और एक बचर लुटेरे का मस्जिद, ये विवाद है। लेकिन अगर हम कोर्ट की हम बात करें तो कोर्ट के ऑर्डर को इस देश को मानना पड़ेगा। 1885 में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि जो चीज 356 साल पहले हुई उस चीज को आज की तारीख में जो रेमेडी ये मांग रहे हैं वो रेमेडी दे पाने में कोर्ट को बड़ा ही असुविधाजनक है, क्योंकि ये टू लेट, बहुत ज्यादा लेट है। और ये जानते हुए भी कि यहाँ पर रामचंद्र जी का स्थल था, वो कहना। दूसरी बात, जो कोर्ट ने बैलेंस किया, लखनऊ बेंच ने जो बैलेंस किया 2010 के जजमेंट में, वो भी इंप्लीमेंट करने का। अब यहाँ पर ये है कि कोर्ट का ऐसा ढांचा है, क्योंकि हमारा देश किसी एक हिंदू समाज से नहीं चल रहा है, या मुझसे आज की तारीख में आप इग्नोर बाकी चीजों को नहीं कर सकते। मेरी बात खत्म। तो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो ऐसा वर्डिक्ट है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब ना हो लोगों के बीच में, और जो चीजें प्रीवियसली जितनी चीजें हैं कोर्ट जो वर्डिक्ट दे वो वर्डिक्ट लोगों को इंप्लीमेंट। ये हो गया कोर्ट की तरफ से पक्ष आपने रखा। सवाल अब ये है कि जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करती रही हैं और इस मुद्दे के बिना पे, इस मुद्दे की वजह से वोट लेती रही हैं, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, आपने कह दिया कि इस बार मंदिर बनेगा, सरकार आई तो मंदिर जरूर बनाएंगे, आप पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास में, आपने कितने इनिशिएटिव लिए, सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल अब ये भी है कि अगर ये पूरा का पूरा कोर्ट का मामला है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को क्यों इस्तेमाल करती है अपने मैनिफेस्टो में। मैं विनोद जी आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पे स्वामी ब्रह्मांडपुरी भी है मेरे साथ। स्वामी जी, जिस तरीके से संत समाज लगातार बहुत लंबे समय से संघर्ष में है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जो चाहते हैं कि क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और अगर वहां पे रामलला का मंदिर था तो बनना चाहिए, अभी आप लोगों के बीच में किस तरह की तैयारी है और किस तरह से आप इस पूरे मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए शशि जी, पहली बात तो ये बता दूं जी कि ना वो कभी मस्जिद था, ना है, ना वहाँ मस्जिद हो सकता जी। रही बात न्यायालय की बात, हम लोग भारतीय सनातन की रीति हैं और हमारी सनातन की रीति सिर्फ 4 नारे लगाती है, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ की हत्या बंद हो, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है। हम किसी के विनाश की बात नहीं करते हैं। रही बात, हम पूर्ण रूप से आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति का अगर भगवान राम को देखें तो भगवान राम पुरुष हैं, पौरुष हैं और पुरुषोत्तम भी हैं जी। रही बात, आज हम अभी दुबे जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हम उच्चतम न्यायालय या छोटे न्यायालय संविधान का पूर्ण कदर करते हैं और उसका हम कभी विरोध नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन दूसरे के लिए आप नया कानून पास कर सकते हो तो साहब राम मंदिर के लिए क्यों नहीं कर सकते हो?
मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, कहाँ मस्जिद था, कहाँ और किस जगह मस्जिद है? राम मंदिर था, है और रहेगा, उससे बनना ही चाहिए। हमारे धर्म का हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम कहते हैं मंदिर बनाएंगे तो न्यायालय का विरोध माना जाता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी कहती कि हम राम मंदिर बनाएंगे, इससे वोट बैंक इकट्ठा करती है, तो क्या न्यायालय उन पे कार्रवाई नहीं कर सकती? दूसरे धर्म के लिए आप कह रहे हैं कि साहब हम ये कानून बदल देंगे, वो बदल देंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति, ये सनातन की रीति हमेशा जगत कल्याण और पूर्ण रूप से शांतिप्रिय जीवन जीना चाहती है जी। हम लोग है ना हमेशा नर में नारायण सेवा और मानव में माधव सेवा देखने वाले लोग हैं जी। भगवान राम का मंदिर बनाया जाए और उसमें कोई तर्क की जगह नहीं है और राम मंदिर को कोई रोक भी नहीं सकता। हम लोग कितनी भी एड़ी चोटी लगा लें, इन लोगों के पास एजेंडा ही क्या बचा है? भारतीय संस्कृति में धर्म को अफीम के नशे से ज्यादा लोग मानते हैं और ये सी और डी ग्रेड के लोग इसमें इंटरफेयर करते हैं जी। हमारे सनातन रीति के लोगों को संप्रदाय में आपने साफ बांट दिया। अगर हमारे सारों शंकराचार्य 13 अखाड़े और सारे संप्रदाय एक ना, तो प्रधानमंत्री के हम तो पाकिस्तान में मंदिर बना देंगे। हम पाकिस्तान में मंदिर बना देंगे और न्याय क्या करेगा? फांसी करेगा। हो जाने दो। तो वो एक लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ शशि जी, न्याय संगत बातें ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इन्होंने एक वायरस छोड़ा जी। अफीम के नशे से ज्यादा हमको निर्मोही अखाड़ा, ये अखाड़ा, चारों संप्रदाय के, अरे भैया राम जी सबके हैं जी, सारे संप्रदाय के हैं, हम सारे लोग एकत्र होकर बैठे। हमें तो आप कह रहे हो कि भैया यहाँ मुस्लिमों की जगह, यहाँ जगह, हमारी जगह पर आप, हम कहते हैं हम न्यायालय का बिल्कुल सम्मान करते हैं, करते थे, करते ही रहेंगे जी। हमेशा जगत कल्याण की बात करते थे, करते ही रहेंगे, उसमें दो राय नहीं होगा। लेकिन और चीजों के लिए अगर ये सरकारें कानून बना सकती हैं तो राम मंदिर को तत्काल प्रभाव से बनाया जाए। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है, मेरी अपेक्षा है। नहीं तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, सारे हिंदुओं से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर उसी सरकार को आप वोट करो जो मंदिर बनाने का प्रॉमिस करे और कानून बदल करके न्याय संगत तरीके से मंदिर बनाए, बाकी मतदान करो ही मत। ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। अश्विनी दुबे जी, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी उस तरह के प्रॉमिसेस कर देती हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर उनके पास विल है तो ये रास्ते आसान हो जाएं? देखिए, मैं इन दोनों आदरणियों की बातों से, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ या कतई मैं नहीं मान सकता हूँ कि जब कोई मामला, मुकदमा अदालत में पेंडिंग है और देश की सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है तो सिमिलर इशू पर कोई भी कानून बनाना सरकार के जिम्मे है या सरकार बना सकती। और ऐसा अगर कोई सरकार करती है, किसी देश की सेक्युलर सरकार अगर ऐसा करती है या एक कंट्री जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 4 रिलीजन्स होंगे, वैसी सरकार करती है, तो वो सरकार और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वायलेंस करवाने की स्थिति होगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी। करना ये चाहिए सरकार को, डे टू डे ऑर्डर की हियरिंग के लिए अटॉर्नी जनरल जाए कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग के लिए कहे, सॉलिसिटर जनरल जाए, गवर्नमेंट के जो टॉप के लॉ ऑफिसर्स हैं जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करवाएं, जो फैसला आता है उस फैसले के मुताबिक उसका इंप्लीमेंटेशन करवाएं। अभी तो सरकार के हाथ में अभी कुछ नहीं रहा। जिस समय सरकार के हाथ में था उस समय सरकारों ने किया, क्योंकि अगर हम देखें तो अडवाणी जी भी मुकदमा झेल रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी मुकदमा झेल रहे हैं, अब खारिज हो गया, तीनों खारिज हो गए, लेकिन अपील उसकी पेंडिंग है। तो अब उन बातों को अगर हम देखें, दूसरी बात इसमें मैं फिर यही कह रहा हूं, कोर्ट को भी कहीं नहीं लगता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई किया उसके मुताबिक 50x30 का मंदिर वहां से निकला, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। रामचरितमानस की रचना हुई वो 526 साल से पहले हुई, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ये सब चीजें न्यायालय में करके सरकार जो लड़ाने का काम कर रही है उन कामों से करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन इस बात से निकल जाएंगी उस दिन देश में वहां राम मंदिर भी बन सकता है। पॉलिटिकल विल नहीं है, और पॉलिटिकल विल के लिए अगर सरकार चाहे डे टू डे हियरिंग के लिए कोर्ट में अर्जी दे, कोर्ट में अगर इंप्लीमेंट, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, तो इसका फैसला हो जाएगा। हर साल शौर्य दिवस मनाते रहेंगे, हर साल विध्वंस दिवस मनाते रहेंगे और हर साल लोगों को लड़ाते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी यूपी चुनाव आएगा, कभी एमपी चुनाव आएगा, कभी कंट्री का चुनाव आएगा और वो करती रहेंगी और इसी तरह से डिबेट होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। डिसीजन अगर लेना है तो फर्म डिसीजन लेने के लिए जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका है कोर्ट में उसको लड़ना, तो कोर्ट में लड़के और वहां से फैसला करवाएं। देखिए, एक मिनट में बंसल जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं दुबे जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो विषय हमारे न्यायालय में चल रहा है हमें उसके साथ ही चलना है। लेकिन एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, हमारे राम मंदिर बनाने के लिए ये कहा जाता है कि जो न्यायालय में है हम न्यायालय में जाएं, डेली हेयरिंग हो, धीरे धीरे वो हो और फैसला हो जाए। ओके, मैं मानता हूं, लेकिन क्या न्यायालय इन नेताओं को
इन लीडरों को एक नोटिस नहीं दे सकती कि अगर ये चीज आपके बस में नहीं है तो इसको बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करते हो, क्यों वोट बैंक को इकट्ठा करते हो? तो यही बात, यही आपकी महामंडलेश्वर जी की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि जो वहां पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं महामंडलेश्वर जी, वो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल रख रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को एक डिसीजन को वो 4 दिन लगातार हियरिंग करवा दें, 4-5वें दिन कोर्ट फैसला दे देगी। फैसला देने के बाद फिर जो है सरकार अगर उस पर कुछ कानून बना देती है या सेपरेट कुछ रास्ता निकालती है, वो तो अल्टीमेटली लेजिस्लेचर को तय करना है, और लेजिस्लेचर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बना देगी, लेकिन जब तक मुकदमा पेंडिंग है तब तक उसका क्या डिसीजन होगा ये सरकार के हाथ में नहीं है। ये कोर्ट तय करेगा। वो निर्णय नहीं होगा सरकार के हाथ में, लेकिन सरकार प्रॉमिस क्यों कर रही है हम मंदिर बनाएंगे? ये सही बात है, और ये बार बार हम वही कह रहे हैं कि क्यों आपके हाथ में नहीं और आप बोल रहे मंदिर बना के कर रहे हैं राम के नाम पर। और कई बार कांग्रेस से पूछती भी रही है कि आप राम के नाम पर बार बार इमोशनल करके सरकारों में आ गए, आप प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए, लेकिन मंदिर का आपने ध्यान नहीं रखा। दूसरी बात ये जो लगातार AK दुबे भी कह रहे हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है, सुब्रमण्यम स्वामी भी तो कुछ कह रहे हैं ना कि रोज हियरिंग होनी चाहिए। अगर रोज हियरिंग होगी तो तुरंत ही फैसला आएगा, साफ हो जाएगा। शशि जी, इसमें थोड़ा दूसरा पहलू है जो अश्विनी जी ने जो बात रही वो कानूनी पहलू रखा जी। इसका एक दूसरा पहलू जिसको संसदीय पहलू की हम बात कर रहे हैं। देखिए, संतों ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 80 के आसपास एक अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि इस राम जन्मभूमि मुद्दे का हल जो है अगर सर्वसम्मति से लेना है, अगर शांतिपूर्वक लेना है तो संसदीय कानून के माध्यम से लिया जा सकता है, अन्यथा तो संभव नहीं है। अच्छा, फिर भी हमने, चूंकि हिंदू समाज हमेशा, जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम कानून में विश्वास करते हैं, इस देश की धरती में व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास करते हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं जी। लेकिन इसीलिए हमने 1950 से लेकर के और 2010 तक 60 वर्ष तक जूते घिसे, अदालत के चक्कर काटते काटते, और हम लोग इसी विश्वास के साथ लड़ते रहे कि कभी ना कभी तो बाहर आएगी और तथ्य सामने आएंगे, लोग उस अदालत के निर्णय को मानेंगे, और वही हुआ। 30 सितंबर 2010 के जो निर्णय को आपने सबने देखा, पूरा देश ने देखा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था, उसी 30 सितंबर 2010 के निर्णय के उसी रात्रि को सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आखिरकार सोनिया गांधी किस पार्टी की थी? क्या वो इस मुद्दे से संबंधित थी? क्या उनका कोई क्लेम था क्या इसमें? नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ताधीश होने के साथ साथ वो ये देश के अंदर ये नहीं चाहते थे कि मुद्दा कभी हल हो। एनीवे, खैर, कोर्ट के निर्णय के बारे में हम प्रतिबद्ध थे, हमने उस बात को माना, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कभी नहीं हम जाएंगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि निर्णय का पूरा निर्णय बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बड़ा क्लियर था, साइंटिफिक एनालिसिस और सारे तथ्यों के आधार पर वो निर्णय लिया गया था। उस निर्णय में सिर्फ एक ही कठिनाई थी, एक ही कमी रह गई थी, लास्ट में जाकर के जो जमीन का बंटवारा हुआ, जैसे अश्विनी जी ने कहा, हाँ। निश्चित रूप से वो जो किसी ने नहीं मांगा वो कोर्ट ने दिया। इस बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तुरंत टिप्पणी की, तो उसने कहा था कि भाई ये जो निर्णय के अंदर जो लास्ट वाला लाइन है, एक लाइन में जो निर्णय दिया गया है वो लाइन गलत है, वो ऐसा फैसला कोई न्यायालय नहीं कर सकता जो किसी ने मांगा ही ना हो। किसी भी पक्षकार ने उस बारे में नहीं कहा था कि हमें वो जमीन का मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि मालिकाना हक का कोई मसला ही नहीं था। दिस वाज नॉट अ केस ऑफ प्रॉपर्टी राइट। तो वहां तो आस्था का मामला था, और सारी की सारी भूमि रामलला विराजमान के नाम से कोर्ट ने तय कर दी थी, कभी रामलला विराजमान को होगी। अब रही बात इसकी संसद में कैसे जाए। मामला बिल्कुल ठीक है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पे स्टे लगाया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के हृदय से जुड़ा हुआ मामला आज 6 साल और 77 दिन हो गए। कैन यू इमेजिन इन ए कंट्री लाइक इंडिया? इसके भारत के बाहर किसी देश में अगर होता तो अब तक जाने क्या क्या हो गया होता। आदमी आखिरकार किसी के धैर्य की पराकाष्ठा तो देखिए। अभी तक कोर्ट में बेंच का गठन नहीं हुआ, सुनवाई तो शुरू होगी तब जबकि कोर्ट का सारा रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब लोग उसमें देख लेंगे, तब जाकर के वो सुनवाई प्रारंभ होगी। और सुनवाई प्रारंभ होने के बाद में कितने साल लगेंगे, उसके बाद निर्णय आएगा, कब आएगा, निर्णय आने के बाद भी वो जो विध्वंसक लोग हैं आखिरकार वो जो है उस निर्णय को मानेंगे नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और उस पर कितने राजनेता फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आखिरकार हिंदू समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? नहीं, वो तो आखिरकार हम कब तक शौर्य दिवस मना के क्या काम चलेगा? क्या जो इच्छाएं हैं और जिस समाज की और जिन भावनाओं की हम लगातार बात कर रहे हैं, वाकई में उनको मुकम्मल मुकाम मिल पाएगा, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हम सब कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा। विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद लगातार इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में पूरा मामला है और बहुत ही सब्र के साथ सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है। सवाल अब ये कि अगर पूरा का पूरा मामला कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाना है, वहीं से अगर वर्डिक्ट आना है, तो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों राम मंदिर और रामलला के नाम पर वोट बटोरती हैं। सवाल ये भी कि क्या विल पावर है, क्या उतनी इच्छा शक्ति हमारी सरकारों के भीतर और हमारी राजनीतिक पार्टियों के भीतर है जिससे कि राम मंदिर बन पाए, जिन भावनाओं के नाम पर वो सरकारें बनाती हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, सवाल अब ये कि जो अपीजमेंट की कोशिश हम कह रहे हैं, जो आपने कहा कि सोनिया गांधी के हायर कोर्ट में जाने की बात कहने के बाद, उनका कोई वहाँ पर इंटरेस्ट ना होने के बाद, हालांकि उनका तो आपको याद होगा कि कई इस तरह के बयान आए हैं। इस 2014 में हारने की वजह एक एंटनी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि अपीजमेंट की ज्यादा कोशिश उनको ले डूबी। बावजूद इसके इस देश में क्या अपीजमेंट खत्म होगा? और खास तौर से बहुसंख्यक समाज की अगर कोई भावनाओं से जुड़ी हुई बात है तो उसे पूरा होने में इतना समय क्यों? देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जहाँ तक बात आपने अभी छेड़ी है शशि जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन हर राज्य में अलग अलग हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, केरल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू घट रहा है वहाँ पर कोई उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देने वाला कोई भी। लेकिन और बात बताऊँ आपको, देश के अनेक राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, मुस्लिम राज्यपाल हुए, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हिंदू मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाया। देखा हमने। ये बड़ा दुर्भाग्य। जो विरोध वहाँ पर इस बार भी हुआ वो भी हमने देखा। हाँ, आखिरकार ये देश चाहता क्या है, एक बात। दूसरी बात और कि जिस ढांचे की हम बात कर रहे हैं, वो ढांचा जो धराशायी हुआ, उस ढांचे के साथ किसका नाम था और वो कैसा था, इस बारे में सुजनी जी ने भी बड़ा विस्तार से बता दिया। देश जानता है इस बात बिल्कुल। तो आखिरकार ऐसे आक्रांता, आतताई देश के दुश्मन जिन्होंने नारी इज्जत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जिसने देश की स्थितियों को और पैसे को लूटा, ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई अपने आप को एसोसिएट करके क्यों रखना चाहता है? मैं मानता हूं, देखिए, देश का बहुसंख्यक जो मुसलमान है वो भी इस बात को नहीं जानता, नहीं मानता इस बात को कि भाई आखिरकार बाबर के साथ उसका कोई रिश्ता हो। और जब बाबर के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता तो आखिरकार बाबरी मस्जिद के साथ किसी का रिश्ता क्या हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, लेटर ऑन जब कोर्ट के वर्डिक्ट ने भी साफ कह दिया कि वो जो ढांचा था वो किसी तरह से वो बाबर ने बनाया नहीं था और वो मस्जिद भी नहीं था, दोनों ही बात थी जी। बाबर ने भी नहीं बनाया, वो मस्जिद भी नहीं था, फिर भी लोग उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं, कमाल की बात है। अब तीसरी बात ये कि जब मंदिर को तोड़ करके, एक भव्य मंदिर को जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था, उस मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से जो ढांचा खड़ा किया गया था, अगर वो धराशायी हो गया तो उस पर लोगों को खुश होना चाहिए था। एक देश के धरती के ऊपर एक बड़ा कलंक था, वो उसको हमने धराशायी कर दिया। आखिरकार उस कलंक के धराशायी होने पर वही उतनी खुशियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए शशि जी, जो कि विक्टोरिया की मूर्ति को तोड़ने पर हुई थी आजाद भारत में। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, मुझे कोई बताए कि आखिरकार लाल किले के ऊपर से वो साइमन जैक क्यों हटाया गया था? जो अंग्रेजों का झंडा था लगा रहने देते, क्या फर्क पड़ना था उससे? अरे वो तो गौरवशाली परंपरा का हिस्सा था उस समय जब लोग कहते थे। आखिरकार हमने क्यों हटाया? विक्टोरिया की मूर्ति आखिरकार सारी क्यों हटाई? बिलिंगडन जो हॉस्पिटल था उसका नाम अगर राममनोलोहिया हॉस्पिटल क्यों रखा गया? आखिरकार जितने भी ऐसे जो कलंक थे, जो देश पर धब्बा थे, या यूं कहना चाहिए कि पराधीनता के जो दर्शन जो करा रहे थे, ऐसे सारे स्तंभों को, ऐसे सारे मूल चित्रों को हमने धराशायी किया। क्यों? क्योंकि देश उस गौरवशाली परंपरा को जीना चाह रहा था, वही उस कलंक का हिस्सा था। आज मैं कहता हूं, देखिए, अपने अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर का एक परिनिर्वाण दिवस भी है जी। आज मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते 6 दिसंबर 1992 को, तो मैं कहता हूं बाबा साहब मिठाई बांटते, इस देश के अंदर मिठाइयां बांटते और कहते कि वास्तव में इस पराक्रम का जो परिचय हिंदू समाज ने दिया है, उससे पूरे देश का कलंक उन्होंने धो दिया। उसके बाद मैं देखिए, बात यह है कि अब बात आई इसकी कि भाई लीगल मैटर से ये जो सॉल्यूशन है वो लीगल तरीके से होगा या उसका अपना संसदीय तरीके से होगा। अश्विनी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि भाई देखिए, किसी हद तक उन्होंने बात ठीक कही, कभी जो जुडिशियल जो सिस्टम है उसका हमें आदर करना चाहिए और निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो अब तो जाने कब तक, देखिए जो 80% हिंदू समाज है वो कभी भी जाकर के मंदिर बना देता।
हमारे 30,000 से अधिक हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें खड़ी की गई थी। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, सारा डाटा है। लेकिन हम 30,000 की बात नहीं कर रहे। एक भगवान श्री राम के जन्म स्थली पर मंदिर नहीं बनेगा तो मैं कहां जाऊंगा भाई, मुझे बताइए। एक व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, अपना धाम बदल सकता है, अपना जन्म स्थान बदल सकता है, अपना कर्म स्थल बदल सकता है, लेकिन क्या कोई जन्म स्थान बदल सकता है? जब मैं और आप अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकते तो भगवान राम का जन्म स्थान बदलने के लिए लोग क्यों? वही तो सवाल आपसे है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, और आप ही की अगर सरकार है तो ये सरकार क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है? अब मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, संसदीय कानून के माध्यम से जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर बना था, आप सबको पता है कि आजाद भारत के इतिहास में एक प्रस्ताव पारित करके संसद ने ये कहा था कि हाँ, जो गजनी ने तोड़ा था उस मंदिर को की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए संसद इस बात को सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। उस निर्णय के आधार पर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति स्वयं जाकर के उसका शिलान्यास करके आए। आखिरकार वो प्रेसिडेंस कहाँ गई? आखिरकार वो स्टेमिना लोगों का कहाँ गया? आखिरकार वो राजनीतिक जो मानसिकता थी वो आज कहाँ चली गई? हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार कि अब जो है, जो समय है, वो समय बदल रहा है, करवट ले रहा है, और इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, कोर्ट का जहां तक सवाल है, कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेकर के कोई इन्वेस्टिगेशन अब नहीं करने वाला दोबारा से, कभी वो वहां पर मंदिर था कि नहीं था, वहां को तथ्य क्या थे क्या नहीं थे। अब जो कुछ होना वो तो तय हो चुका। अब तो सिर्फ उसने ये कहना है कि जो निर्णय में जो कमियां थी वो उसको कैसे दूर किया जाए। अब एक और बात भी है, जब मुसलमानों ने भी, देखिए अपने ये बाबरी ढांचा जब ढहा गया था, उसके बाद में 93 में वाकायदा ये मुस्लिम समाज ने भी हलफनामा देकर के कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर कोई मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके कोई ये मस्जिद बनाई गई है तो हम अपना क्लेम छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि 7 जनवरी 2093 में मेरा सवाल अब ये है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी जो लगातार 2 खास मेहमान भी कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां फिर इस्तेमाल क्यों करती हैं, और खासतौर से बीजेपी। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता नहीं है लेकिन कर दिखाता है, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिना कहे करके दिखाएंगे। हम लोग भी उसी के साथ, उसी सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये भी संभव नहीं है। अगर जैसे अभी अविनाश जी ने, कानून के अच्छे जानकार हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो चीज न्यायालय के अंतर्गत है उसमें पॉलिटिकल पार्टी या सरकारें कुछ नहीं कर सकती, तो हमें उनसे भी उम्मीद लगाना गलत है। नहीं करेंगी स्वामी जी, करेंगी, वही करेंगी। मैं कहता हूँ, देखिए देश के अंदर अगर अगर राम राज्य का स्थापना करनी है तो आखिरकार उनको आगे आकर के क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे बताइए, ऐसा कौन, अगर कोई सांसद प्राइवेट मेंबर्स बिल ला करके संसद में अगर प्रस्ताव लाता है, आखिरकार कौन रोक सकता है उसके लिए? फिर देखने वाली बात है कि कौन अपोज करता है, कौन सपोर्ट करता है। अपने आप सारे नंगे हो जाएंगे। बंसल जी, यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ इतनी देर से, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने, बीएसपी ने, भाजपा ने, सारे लोगों ने हर बार हमारे लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल किया, हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। कभी कहा गौ को राष्ट्रीय वो बना देंगे, तो कभी बोला 370 हटा देंगे, कभी कहा राम मंदिर बना देंगे। तो ये अभी तक ये लोग सो रहे थे या लॉलीपॉप खाकर बैठे थे? अभी तक ये बिल क्यों नहीं ले आए? क्यों हमारे साथ खिलवाड़ करे भैया? हमारे सनातन के साथ क्यों खिलवाड़ आ रहा है? हम इस बात से अविनाश जी के सहमत हैं कि मामला न्याय संगत है। न्यायालय के हाथ में जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें नेताओं को प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। अश्विनी जी जो कह रहे हैं वो ये, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी तो जोड़ा कि डे टू डे हियरिंग तो हो सकती है, सुनवाई तो हर रोज हो सकती है, जिससे कि मामला जल्दी खत्म हो। चक्कर क्या है कि जो सरकार को, और ये जो एक अभी जो वर्ड आया है भक्त, और उसके साथ 2 बातें कर दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जो काम था, जो जिम्मेदारी बनती थी सरकार की, और नोटबंदी, इन 2 बातों को लेकर पूरे देश में ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि सारा देश उसी ढर्रे पर, उसी ढांचे पर चल रहा है। ऐसा नहीं है। सरकार को बहुत कुछ काम करना है। सरकार को यूनिफॉर्मिटी लाना है, सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, सरकार को रोजगार पैदा करना है, सरकार को पॉल्यूशन खत्म करना है। ऐसी क्या स्थिति, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो सरकार कहती है और करती नहीं है। दिल्ली जैसी जगह पर जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता हो, जहां प्राइम मिनिस्टर रहता हो, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता हो, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर रहता हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और पॉल्यूशन कंट्रोल के सेक्रेटरी रहते हो, उसके बाद भी क्या सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये एक बात, 2 बातें कर दी, और 2 बातों के बाद हम अगर वो करने लगे एप्रिसिएशन, और वो चीजें नहीं है।
दो बातें। एक तो हर व्यक्ति को, इस देश का हर नागरिक जो संविधान में, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है सबसे पहले संविधान को बदलना होगा। जब संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के मुताबिक कार्य होता है, तो संविधान को आप अमेंड करिए। अमेंड करने का मुताबिक 300 आर्टिकल 370 अगर आपको वहां से हटाना है, 370 को हटाने के लिए सरकारों की सहमति लेकर, राज्य सरकारों की सहमति लेकर, उसके बाद आर्टिकल 370 हटाइए। और दूसरी बात, जो अगर आपको बनाना है वहां पर राम मंदिर, तो कोर्ट का डिसीजन करवा के, अगर आपके फेवर में होता है तो ठीक है, अगेंस्ट जाता है अगर डिसीजन राम मंदिर के अगेंस्ट, तो आप कुछ ऐसा लॉ लाइए, क्योंकि विधायिका आपके हाथ में है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मॉडिफाई करने का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं पर पावर देता है तो राम मंदिर बनाइए। लेकिन राम मंदिर के नाम पर लोगों को बरगलाना, राजनीति करना, कभी आप कह देंगे कि साहब हजारों लोग, मरा कौन? कोई नेता मरा क्या? किसी नेता के ऊपर गोली लगी क्या? नहीं लगी। मरा कौन? एक आम आदमी जो धार्मिक उन्माद में पागल होकर के वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए, उसके परिवार को कोई पूछने गया क्या? नहीं। तो इस तरह की बातें आज की तारीख में बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। आज की तारीख में चाहिए तो हमें ये कि एक तरह से हमारे देश की संप्रभुता भी बनी रहे, आपसी व्यवहार भी बना रहे, और जो चीज जहां पर इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में थे, और इस बात पर भी कहीं कोई संशय नहीं है कि उनके मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया, उन 1526-28 में डिस्ट्रॉय किया। किसके? बाबर का जो जनरल था मीर बाकी, उसने डिस्ट्रॉय करके बाबरी मस्जिद वहां पर बनाया। इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि बाबर जो है एक लुटेरा था, मर्डरर था, किलर था, आतताई था, आतंक का पर्याय था। और दूसरे मुसलमानों ने भी मेजॉरिटी में विरोध नहीं किया। विरोध कौन कर रहा है? सरकार विरोध कर रही है। क्या आपने कभी देखा कि कुछ मुसलमानों को छोड़ के कोई विरोध करने के लिए वहां पर आया हो कि बाबरी मस्जिद यहां पर बननी चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर सेट। और अभी तो भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि जो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय, वो उन्होंने कहा कि साहब यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के बाद भी अगर कुछ संशय रहता है तो किसकी विल पावर की बात है? स्वामी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। स्वामी जी ने कहा कि हम 4 बातें कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। तो इन चारों चीजों को देखते हुए जो चीज जहां पर स्थित है, एक और वाकया 1947 में लाहौर भगवान राम के बेटे लव के नाम पर बना। लाहौर में जो हिंदुओं की आबादी थी वो 40% थी, और 2016 में वहां पर एक मंदिर, दुर्गा मंदिर, और 1607 हिंदू बचे हैं। ऐसे कोई क्या देश का, विश्व का सबसे बड़ा, भारत जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा, कहते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू यहाँ पर है, क्या इस बात को विश्व के पटल पर उठाने की कोशिश की? नहीं। वहां के लिए किसी ने नहीं सोचा। बांग्लादेश में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है किसी ने नहीं हम सोचा। सब जानते हैं। एक बात यह है कि वायलेंस करने की जो स्थिति, वैसी वायलेंस करने की आप खत्म करिए इस इशू को, कोर्ट से आग्रह करिए। कोर्ट में कौन सी चीज, सरकार की कौन सी बात को अगर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जा करके चीफ जस्टिस को कहें तो क्या चीफ जस्टिस उस बात को नहीं मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि टॉप लॉ ऑफिसर की बात नहीं मानेंगे। लेकिन अल्टीमेटली कहना किसको पड़ेगा? इसमें सरकार, जो केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उसकी इच्छा शक्ति चाहिए, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखिए एक बात मैं थोड़ा सा इनमें करेक्शन कर दूं। जो अश्विनी जी ने कहा था कि धार्मिक उन्माद, देखिए राम जन्मभूमि के कार्यक्रम के लिए कभी कोई उन्माद नहीं हुआ, और राम भक्तों ने कभी किसी न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। और जहाँ तक इसका सवाल है कि जिन कार सेवकों ने अपनी जान की आहुति दी, उन सब कार सेवकों की जान की आहुति की बड़ी कीमत है। पूरा देश उनको याद कर रहा है शहीद के नाते। लेकिन एक बात बड़ी महत्व की ये है कि भाई देखिए, संसदीय कानून के माध्यम से जिस तरह से इसका अमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकता है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कोर्ट की प्रक्रिया हमने देख ली, क्या उस उच्च न्यायालय के निर्णय में कहीं कोई त्रुटि थी सिवाय इसके कि डिवीजन ऑफ लैंड था? तो फिर लोग क्यों गए आखिरकार उस कोर्ट के निर्णय में क्या उतनी ट्रांसपेरेंसी थी? आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाया उसके ऊपर कि आखिरकार उसमें क्या कमियां थी। कोई सिवाय फालतू की बेहुदा बातें करने के किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आखिरकार हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखिए उस करेक्शन के अलावा कहीं कुछ नहीं बचा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि आज भी ये जो तस्वीर बार बार आप दिखा रहे हो, वास्तव में मेरे दिल को चुभ रही है शशि जी। मैं स्वयं वहां जाकर के दर्शन करने गया तो देखा कि इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद में जब रामलला के मंदिर तक पहुंचा तो आपको ताज्जुब होगा, दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां पर के जूते पहन करके, जबरदस्ती जूते पहन करके या जूते हाथ में लेकर के दर्शन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जूते उतारने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, हाथ धोने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। एक बार उस सींखों के अंदर आदमी कोई घुस गया तो चाहे वो बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन ही कैन नॉट कम बैक, नहीं वो आगे जा सकता क्योंकि लाइन लगी पड़ी है जी। और जब दर्शन के लिए जब मंदिर की बारी आती है तो वो जिस भव्यता को सोच करके गया था वहां पर कि भाई रामलला की दर्शन करूंगा तो मुझे आत्मिक लाभ मिलेगा और राम जी के दर्शन होंगे,
आपको ताज्जुब होगा कि 2 मिनट के अंदर पीछे से उसको धक्का मिलता है, जब तक उसको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि टेंट जो है बिल्कुल धूप में है और उस टेंट के अंदर अंधेरा है। अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रामलला की, चूंकि बालक रूप में भगवान है, तो उनका छोटे से रामलला की मूर्ति है और उसमें एक टिमटिमाता हुआ दिया है। दिए में वो नजर नहीं आते रामलला की मूर्ति आखिर है कहाँ। हाँ। और उसके बाद तब तक उसको धक्का मिलता है, बाहर आगे निकल जाता है। आदमी सोचता है यार कि मैं तो इतनी दूर से आया था, इतने कष्ट को झेला, भगवान के दर्शन नहीं तो मिल आप पाए सोचिए कि तो आप देखिए लोगों की भावनाओं के बारे में भी सोचिए। इस सब के लिए जब सरकारें मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें कह के चली जाएं और ना बने राम मंदिर, तो लोगों को लगता कैसा होगा? नहीं, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ शशि जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो कुछ होता है वो सिर्फ हिंदुओं के साथ होता है और किसी मत पत्नी संप्रदाय के साथ नहीं हो सकता। आखिरकार ये चूंकि हिंदू सहिष्णु है, आप देखिए ना वहां पर पानी पीने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कोई लॉकर की व्यवस्था है, ना कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई की व्यवस्था है, और ना कोई आप कोई संसाधन ले जा सकते, कोई बुजुर्ग आदमी जाए तो ना उसके कोई व्हील चेयर की व्यवस्था है। आखिरकार ऐसी सब परिस्थितियों में वहां रामलला का मंदिर है, ये एक मतलब कहने वाली बात तो है, चूंकि मेरी आस्था है, मैं जाता हूं, दर्शन करने के लिए जाता हूं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए बहुसंख्यक हिंदू समाज के होते हुए इस देश के अंदर? ये चिंता का विषय है। और एक छोटी सी चीज के लिए भी मुझे अगर टेंट फट गया, उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप देखिए कितने सालों के बाद वो जो टेंट बदलने के लिए ऑर्डर हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकेशन किया कभी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कहीं किसी ने कभी वहाँ के प्रशासन ने कहा कि भाई हम IIT से डिजाइन करा लेते हैं स्पेशली, जिससे कि बार बार फटे नहीं, उसमें पानी चूहे नहीं, तो उसके लिए भी बड़ा बवंडर हुआ। नहीं जी, ऐसा कैसे कर लोगे आप, ऐसा कैसे कर लोगे? मतलब एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी सवाल अब ये है कि जिस तरह की स्थितियां वहां पर हैं और जिस तरह की भावनाओं का पूरा ये मामला है, दिक्कतें कहाँ आती हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग तो खुद संत समाज के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वहां पर चरण पादुका बनाने से लेकर, मालाएं बनाने से लेकर, जितना जो हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो अयोध्या में घुसते हुए नजर आने लगती है। तो क्या अभी तक पता चला कि इन पॉलिटिकल पार्टीज जो बांट करके वोट लेने की कोशिश में हमेशा जुटी हुई हैं, इसके अलावा कोई और सच में है जो विरोध में है? देखिए शशि जी, मैं बड़ा ही शांति प्रिय तरीके से ये बताना चाहूंगा कि ये रोना धोना बहुत हो गया। अब पूरी डिबेट और पूरी राम मंदिर की निर्माण या पूरे सनातन की रीति सिर्फ 2 शब्दों पे टिकी है। एक है चिंता और दूसरा है चिंतन। चिंता इस विषय पे है कि ये दुर्दैव आया क्यों, और चिंतन इस विषय पे हो कि हम इससे मुक्त कैसे होंगे। बाकी यहाँ तो अक्सर कहते हैं ना, बंद दरवाजे पे आवाज लगाया ना करो, लोग बहरे इन्हें दिल की सुनाया ना करो। ये उसके आगे क्या बकवास करेंगे? सारी चीजें ये हमारे साथ जैसे रास्ते में एक माड़िक मिल गया हो ना, कांग्रेस चाहती मैं छीन लूं, बीजेपी चाहती मैं छीन लूं, समाजवादी चाहती मैं छीन लूं, क्योंकि अगर राम मंदिर बन गया तो इनके पास वोट बैंक का मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। ये खाली हमारे हिंदुओं के भावनाओं से खेलते हैं, बाकी इनके हाथ में कुछ करना नहीं है, और ये एक दिन करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा सनातन यही सिखाता है। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि काल व्याल ग्रासाय त्रैत्राप विनाशनम गुरु कृपा वाप्तनोति भवेश सर्व संपदा। हम कभी है उन्माद में आकर अधर्म नहीं करते, हम कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते, हम किसी भी समाज के किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। ये हमारा धैर्य है, हम अपने धर्म पर भरोसा करते हैं, क्योंकि पूर्व समय को सब लोग शिक्षित वर्ग के बैठे, हम भी सनातन से हैं और महामंडलेश्वर हैं, तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस दिन यह घटना घटी मैं स्वयं वहां उपस्थित था। मुझसे वो दिन अच्छी तरीके से याद है, जब राष्ट्रीय संजय मंच का मिशन चला था, एक ईंट लेकर घूमा गया था, और वहां पर DM थे श्री भागवत प्रसाद मिश्र जी। तो उस समय मैंने देखा है काल सेवकों ने धर्म पे मर जाना नहीं शर्म की बात ये करी है, और जितने बड़े बड़े लीडर्स थे तो बड़े सेफ्टी तरीके से उनको पहुंचाया जा रहा था। कभी भी हमारे धर्म को बिल्कुल एकदम दीमक की तरह से संप्रदाय भेद करके कभी तुमको ये दे दूं का लालच किया जाता। पूर्ण रूप से राम मंदिर ना बनने का जो कारण है, मैं पूर्ण तरीके से राजनीतिक पार्टियों को इसका गुनाहगार मानता हूं, और मेरी अपनी ये समीक्षा है, बाकी लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जानता जी। लेकिन पूर्ण रूप से राम मंदिर का अवरोध राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सनातन धर्म के बच्चों को जिस दिन कह दिया जाए आज राम मंदिर बनाना, ये घंटे में नहीं, एक रात में मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये रोटी सेकते हैं अपनी, इनको राम मंदिर का वोट बैंक है ना, हिंदुओं का जो सनातन रीति है भावनाओं से खेलना। पुराने एक विद्वान पॉपुलर ने लिखा है कि भारत में अफीम के नशे से बढ़ करके धर्म का नशा होता है, और C और D ग्रेड के लोग ही इसको कन्वर्टेड करते हैं। ये ग्रेड वाला कभी नहीं जाएगा। मैडम शशि जी, अगर उससे ये कहा जाए कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो बोलेगा बाबा दक्षिणा ले ले, टाइम नहीं मेरे पास।
मंच पे बैठ के गौ सेवा की बातें बहुत करते जी। हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए गाय को चारा दे दो तो 3 बार कपड़ा साफ करते हैं कि गऊ का गोबर लग गया। सी और डी ग्रेड के लोगों को बलिदान करा दिया जाता है और सारे के सारे राजनेता सिर्फ हमारे वोट बैंक को कैश कर दे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, बंसल जी से भी निवेदन करना चाहूँगा और भगवती से भी प्रार्थना करूँगा, अविनाश दुबे जी से भी यही निवेदन करूंगा कि हम कोई ना कोई ऐसा सरल रास्ता निकालें कि जो कहीं नहीं झुकते, आज तक तो लुटते थे, वो एक दिन झुक जाएं। जो कहीं नहीं झुकते थे, जिनसे हम रोज भावनाओं से लुटते थे, वो एक दिन झुक जाएं, शर्म आ जाए उनके आंखों में और एक दिन जाकर संसद से अपना बिल ले आए और न्यायालय से जाकर न्याय संगत तरीके से राम मंदिर का निर्माण कराएं। बस चिंता और चिंतन 2 शब्दों पे ही जोर देने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। अश्विनी जी, जब अभी तक बेंच का गठन नहीं किया गया तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय और आपको नहीं लगता, जो बार बार जुडिशरी के बारे में लगातार कहा जाता है कि बहुत ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के बाद 17 साल तक अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर निकल जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की जो विषय तमाम रहते होंगे, कितनी बुरी हालत होती होगी। और लगातार हम देख भी रहे हैं, चीफ जस्टिस जो अभी हैं वो लगातार कह भी रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। सवाल अब ये कि क्या कोई इनिशिएटिव कोर्ट की तरफ से नहीं लिया जा सकता, सो मोटो जिसे हम कहते हैं, जनभावनाओं को देखते हुए या फिर उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो नज़र आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ शशि जी, न्यायालय का सब्जेक्ट है, न्यायालय डेली हियरिंग करे, डेली आर्गूमेंट करे, अपने तरीके से इसको निभाए, 1 मिनट से, और पूर्ण रूप से निभाए और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और हमें भी एक पूर्ण रूप से समर्पित टाइम दे दे कि ये लो साहब, राम मंदिर का निर्माण इतने दिन में कर सकें, कोई राजनेता इसका इमोशनल ब्लैकमेल ना करे। अश्विनी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, समय क्यों? 574 पेज की लखनऊ बेंच की जजमेंट है, जिस जजमेंट में 2.77 एकर्स लैंड का 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ है। वो जजमेंट साक्ष्यों के आधार पर, फोटोग्राफ्स के आधार पर, वहाँ के नक्शों के आधार पर, तमाम पुराने सबूतों के आधार पर आई है। तो अब वो जजमेंट अपने आप में एक ऐसी जजमेंट मानी जाती है जिसमें तीनों वर्गों को, निर्मोही अखाड़ा को भी, हिंदू समाज को भी, मुस्लिम समाज को भी, तीनों लोगों को बराबर बराबर हक दे करके, क्योंकि एक चीज़ जो हो गई, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश की गई कि आपस में सद्भाव रहे, वो जजमेंट अपने आप में काफ़ी है। लेकिन फिर यहीं पर एक बात आती है, उस बात से मैं स्वामी जी की बात से 100% सहमत हूँ और उस बात से विनोद जी की बात से भी सहमत हूँ कि सरकार को चाहिए, जैसे इन्होंने कहा प्राइवेट बिल, तो लोगों के चेहरे जो है बेनकाब हो जाएंगे। लोगों के चेहरे तो बेनकाब हैं साहब, आज की तारीख में आप पार्लियामेंट में उठाइए ना, देखिए ना, क्या लोगों के चेहरे बेनकाब नहीं है? आप अगर देश की सीमाओं पर, फिर मैं कह रहा हूं, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश, हमने आज तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया, हम उस मर्यादा का पालन करते हैं। तो और उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक आप करते हैं, देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका सबूत मांगते हैं। तो इस देश में प्राइवेट बिल ला करके साहब आप क्या करेंगे और कैसा एक्सपोज करेंगे, ये आपको सब एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो बहुसंख्यक सरकार है, जो मेजॉरिटी में सरकार है, उसको डिसीजन लेने से कौन रोक सकता है? और कम से कम उसे अपनी विल पावर अभी तो दिखानी चाहिए। मैनिफेस्टो का कुछ तो ख्याल दिखाई नहीं रहे हैं। और आप तो विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े नेता हैं, उसके लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपको भी इस बात को कहना, स्वामी जी की तो भावनाएं दिल से उठ रही हैं। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं कि आप जल्दी से करिए, जो भी करना है जल्दी से करिए, और कम से कम अभी लंबा इंतजार ना हो। और आपने जैसे डिस्क्राइब किया कि भगवान राम अभी भी इस तरह के टेंट में विराजमान है, वाकई में जो लोग उन्हें दर्शन के लिए जाते हैं, जो लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं, वो जरूर भाव विभोर होते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तक सभी मेहमानों का हमारे शो में जुड़ने के लिए।